हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एलिमेंट्स पर, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैंने पिछली रीडिंग में पूछा था कि अगर आप लोग ज़ोडिएक साइंस पर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे बताइए, तो मैंने फिर सोचा कि मैं एलिमेंट्स पर कर दूं, बिकॉज अकेली अकेली रीडिंग करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीबडी, क्योंकि अगर मैं एक एक को करती तो दैट मीन्स आई हैव टू डू 12 रीडिंग्स। सो आई थॉट फर्स्ट टू स्टार्ट विद द एलिमेंट ग्रुप्स या एलिमेंट हाउस, एंड फाइनली आई एम हियर विद द एयर साइन, दैट सॉरी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और ये अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप जब कभी भी अगस्त के किसी भी डेट पर आप देखेंगे कि ये रीडिंग मुझे देखनी चाहिए, तो ये आपकी उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके और भी कोई पार्टनर्स हैं जो कि सिमिलर एलिमेंट शेयर करते हैं तो उनके साथ भी रीडिंग को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वही मैसेजेस पिक कीजिए जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, फिर मैं अगस्त में क्या होने वाला है वो चेक करूंगी, आपकी करियर रीडिंग चेक करूंगी, फिर आपकी लव रीडिंग चेक करूंगी, एंड देन आई गिव यू दी फाइनल एडवाइस। ऑलराइट, लेट्स सी। एयर साइन, सॉरी फायर साइन, ये मैंने दूसरी दफ़ा किया है। जब मैं अभी वाटर साइन किया, आप उसको भी चेक कीजिएगा। या तो मैं किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर रही थी, वाटर साइन की एनर्जी करते हुए, कैंसेरियन की, मेरे मुंह से बार बार कैंसर 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 निकल रहा था, और अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ यानी फायर साइन की, तो बार बार एयर साइन निकल रहा है। तो दैट मीन्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंटली आप फायर साइन होते हुए किसी, अभी दोबारा मैंने एयर साइन बोला है, आप फायर साइन होते हुए शायद किसी एयर साइन से डील करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स सी, यानी कि आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, तो आपका पार्टनर जो है वो एयर साइन हो सकता है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है। फायर साइन, एक कार्ड आ गया, दूसरा कार्ड आ गया, और ये आ गया तीसरा कार्ड। द मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, अरे बाप रे, माशाल्लाह, आला। अजान हो गई, नहीं, हाँ अजान शुरू हो गई है। प्लीज़ गिव मी अ पॉज। ऑलराइट, आपको शायद पॉज का नहीं पता चलेगा, हमारी तरफ काफ़ी अजानें होती रहती हैं, तो मैंने पहली अजान सुन ली। कंटिन्यू करते हैं जनाब। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप बड़ी शिद्दत से किसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये बंदा या ये बंदी मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। अगर ये आप नहीं चाह रहे तो आप इस वक्त करंट एनर्जी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की ऐसी है कि कोई चाह रहा है आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, और बड़े तबीयत से चाह रहा है। उसको इस वक्त कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है। या आप चाहते हैं कि जो मेरी लाइफ से ये पर्सन चला गया, ये वापस आ जाए। आप कुछ ना कुछ तो आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाए, जिसके लिए आपके पैशन, आपका जेस्चर, आपकी विलिंगनेस बहुत ओपन है। क्यों? क्योंकि आपको ये करने में खुशी मिलती है। आप किसी न्यूज़ को शेयर करने के लिए तड़प रहे हैं कि आप इस पर्सन को बताएं। अदरवाइज़ यू वांट दिस पोजीशन, दिस सिचुएशन टू कम बैक इन योर लाइफ, बिकॉज जब ये चीज़ें होती थी तो आप बहुत खुश रहते थे। करंट एनर्जी में मैं बहुत आपकी अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं अच्छी से या इमोशनल से ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कॉल कर रहे हैं, मैग्नेटिकली पुल कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं बात ना करने के लिए, बट ये पर्सन भी अपने अंदर एक पुल फील कर रहा है, और समवेयर आई एम फाइंडिंग दैट व्हेन दिस विल हैपन देयर विल बी अ गुड न्यूज़, एंड लिटरली आई कैन सी यू पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग इट। आपकी मीटिंग होगी, आप लोग कहीं मिलेंगे, आप लोग मिलना चाह रहे हैं एक दूसरे से,
आप स्ट्रांगली पीछे की तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है पीछे जा रहे हैं आप। जो चीज़ आपके हाथ से खो गई थी, छूट गई थी, आप बस आपको एक वो लग रहा है कि कैसे, क्यों आना चाहिए इसको वापस। यू आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन एंड आई कैन सी कि कोई आएगा अगस्त में, इस वक्त आएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एज में छोटा होगा या आप उससे एज में छोटे हैं। कार्ड एक गिर गया, सॉरी। अगस्त में क्या होने वाला है? कोई पुराना दोस्त है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एज का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अरे नाइट्स एंड पेज। किसी का कमबैक होने वाला है, ठीक है। और इस कमबैक में ये होगा कि बहुत कुछ बड़ा नहीं हो रहा, छोटा सा सॉरी, हाय, हेलो, हाउ आर यू। जितनी तेज़ी से कोई आएगा उसकी तेज़ी ख़त्म ही नहीं होगी कि वो चला जाएगा। या तो ये कोई हरे हरे ख्वाब दिखाने वाला पर्सन है, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, कुछ ऐसी सी चीज़ें। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तड़प इतनी है कि जैसे तवे पे बैठे हैं। यस, अजीब ही सी ना, इमेच्योर सी एनर्जी अगस्त में। यस, आपको उसको देखते ही इस सिचुएशन को या इस पर्सन को ऐसे लगेगा, अरे यार ये तो सारी कश्तियाँ ही जलाकर मेरे पास आ गया। और अभी आप इसकी कश्ती की जली हुई राख को देख ही रहे होंगे कि बोलेगा अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, बस मुझे इतनी देर के लिए आना था। तो ये कुछ इस तरह का कोई पेटी सा मजाक सा लग रहा है। एंड यू विल बी इरिटेटेड, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपने जिस शिद्दत से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इसने आके तो टाइम फिश कर दिया। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दिस पर्सन। इस पर्सन को सेंसिबिलिटी का आइडिया नहीं है। दिस कुड बी यू टू, बिकॉज ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्ट्रांगली आपने मैनिफेस्टेशन की है, और अगस्त में जब आप इस पर्सन को अपने सामने देखेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इससे बात क्या करें। तो ये आप भी हो सकते हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, राइट। तो लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वेरी इंटरेस्टिंग होता है वैसे ये लाइफ में। दो कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं आपकी रीडिंग में। चलो जी, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। और सॉरी, मैं रीडिंग में इंडल्ज इतनी हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं गया कि आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। रुक जाओ भाई। मैरिज, वेरी गुड। नंबर 3, पॉवर्टी, ओह, एंड वेल्दी मैन, ऑलराइट, सही। इस पर्सन ने आपके साथ शादी के हरे भरे बाग ख्वाब देखे, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही आपको छोड़ के चला गया। और किसी वेल्दी पर्सन से इसका यूनियन हुआ है। ऑन दी अदर हैंड आई कैन सी कि आपने इसको मैरिज प्रपोजल ऑफ़र किया था। अपने करियर में आपने किसी को प्रपोजल ऑफ़र किया था, जबकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए किसी ने आपके करियर में ही रहते हुए आपको रिजेक्शन में डाला है। बट नाउ आई कैन सी दैट यू आर टर्निंग टू बी अ वेरी वेल्दी मैन। आप इस वेल्दी पर्सन का या तो मुकाबला करेंगे, या आप अपने करियर में, आप जिस जर्नी पर हैं उस जर्नी में आप ये बन जाएंगे। अगस्त में व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग
those choices will be coming to you, a good news will be coming to you in your career. Maybe this marriage will turn out to be a kind, जिसको आपको लेकर फियर हो रहा है, लेकिन आपके करियर में ये शादी आपको इस पोजीशन में लेकर आ जाएगी. यस, अगस्त में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ या आपकी शादी को लेकर भी कुछ सेटलमेंट होने वाली है, क्योंकि आपके करियर में बहुत सारे लोग स्टेबिलिटी देखेंगे. प्रमोशन हुई है या जॉब लग गई है. लेट्स सी आपकी लव लाइफ में मेक एन एफर्ट. ऑलराइट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. ये तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है. एंड फाइनल कार्ड, वेरी सून. यस, अगस्त में आपकी लव लाइफ जहाँ पर अटक गई थी या प्रॉब्लम में थी, आपकी थोड़े से मेहनत करने से वो सेटल हो सकती है. आप डेफिनेटली अगर स्टक हैं तो आपको एडवाइस ये आ रही है आप किसी से हेल्प लें ताकि आपके पार्टनर और आपके दरमियान के मामलात सॉल्व हों. एंड दिस इंटायर थिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. अगस्त में ये चीज़ ज़रूर होगी. लेकिन आपको इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको वाकई ये पर्सन चाहिए या नहीं. ठीक है, तो अगस्त में अगर ये आपकी रीडिंग है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब अपने करियर में पास्ट में रहे हैं तो आपका किसी वेल्दी मैन से इंटरेक्शन हुआ है, उसकी वजह से आपकी वेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हुई, या आपने अपने करियर में रहते हुए ही इस वेल्दी मैन को लाख से खाक में होते हुए देखा है. बट ये इसकी शादी भी हो सकती है आपके, बट आपकी करियर की रीडिंग जो है वो आपके घर वाले आपकी शादी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो आपके करियर में जब आपको सेटल देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपकी शादी से रिलेटेड डिसीजन में आ रही है. ठीक है, लेट्स सी. अगर आप अपने प्रपोज़ल को लेकर कंफ्यूज हैं तो यू आर अलाउड टू मेक एन एफर्ट इन अगस्त. आप कोशिश करें आपको, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अपने फ्रेंड से हेल्प करें जिससे आप शादी करना चाहते हैं. भाई प्रपोज़ल में क्या होगा, रिजेक्शन ही तो हो जाएगा. उस रिजेक्शन को ईगो पे मत लें. ठीक है, इंस्टिंक्ट, अपनी गट फीलिंग पर जाइए. आपका दिल, आपका दिमाग जो आपको कहता है वो सुनिए. लोगों की बातों में मत आइए. आपके लिए अगस्त में बहुत स्ट्रांगली ये आ रहा है कि आपकी आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं. आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप वो भी देख सकते हैं जो लोग सामने भी रखी हुई चीज़ नहीं देख सकते. यानी यू कैन फाइंड द हिडन, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी आप देखते हैं. शायद इसीलिए आपके करियर में ग्रोथ आई है. ठीक है जनाब, तो ये आपकी रीडिंग है अगस्त के लिए. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.